नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 2 अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय में आज हम जानेंगे खेती और पशुपालन की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। तो भैया बहनों, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। धान यानी कि चावल, और प्राकृतिक रूप से उगने लगे यानी कि स्वतः ही उगने लगते हैं। और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। बटोरना बोले तो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, यानी हम अनुमान लगाते हैं। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू किया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे वे भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। आगे एक प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो भाई सबसे पहले जो कुत्तों को पालतू बनाया गया तो जंगली जानवर होने के कारण आसानी से वो चारा खा सकता था और अन्य जानवरों की तुलना में वो कम हिंसक था। और इसके अतिरिक्त अन्य जो जानवर थे उन अन्य जानवरों की तुलना में वो छोटा था, जिसे आसानी से हम पालतू बना सकते थे। और आगे है कि बसने की जो प्रक्रिया है वो कैसे विकसित होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को हम बसने की प्रक्रिया का नाम देते हैं। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से क्या होते थे, भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग क्या करते थे, चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना क्या हो, कम हो। और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे और साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के भार को क्या कर सके, संभाल सके। और ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो है वो सुरक्षित रह सके। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर कम अहिंसक होते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से क्या थे, धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इन दांतों को देखा, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का दांत है और कौन सा पालतू सुअर का दांत है? ये जो पालतू जानवरों के जानवरों के, और ये जो बड़े दिख रही है आपके जंगली जानवरों के। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसलें हैं, इन फसलों में गेहूं है तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन फसलें हैं गेहूं और जौ।
और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद में भेड़ बकरी आते हैं। आगे है एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक नवीन जीवन शैली में देखते हैं सबसे पहले तो कि नवीन जीवन शैली कैसे विकसित होती है उसके बारे में देखते हैं। तो तुम किसी पौधे के बीजों को बोकर देखोगे तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में क्या होता है, कुछ वक्त लगता है। यानी कि हम किसी पौधे के बीज को अगर बोते हैं तो उसको विकसित होने में क्या लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। यानी कुछ दिन भी लग सकता है, महीने भी लग सकता है और साल भी लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनको देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, यानी पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाना यानी घास फूस, और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसे इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर मिट्टी में गड्ढा खोदा। प्रश्न पूछा गया, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताना है आपको। तो भाई हाँ, बिल्कुल शिकारी जो है वो भोजन संग्रह करने के लिए बर्तनों का उपयोग करता था, है ना। शिकारी या जो है भोजन संग्रह करने वाले को भोजन को बचा कर रखना पड़ता था, रखना आवश्यक था। और इस कारण वे क्या करते थे, जो हमने पढ़े है ना, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, है ना, टोकरियां बुनी थी उन्होंने, है ना, जमीन में गड्ढा खोद कर वो इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग करते थे और ये जो है अनाज को भंडारण करने के लिए वो करते थे। तो आगे भाई ये अनाज के बारे में थोड़ा बताया है। अनाज का उपयोग बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे और भंडारण के रूप में करते थे। तो इसी के साथ धन्यवाद भैया बहनों। आगे का जो पाठ है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।